हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, हमने किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हालांकि कई सारे वीडियो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस की है। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल रहे ना, हमने पिछली क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस करी थी, जो अमेंडमेंट के बारे में, जितना भी अमेंडमेंट रहे। आज हमने डिस्कस करने वाले जो आर्टिकल रहे ना, जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। एंड ये रहे जो कि भाग 60 की वीडियो हमने। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहे, ये रहे। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये बताना। फंडामेंटल ड्यूटी व्हाट्स इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटी कितने की रहे? फंडामेंटल ड्यूटी 11 रहे आपको पूछे तो। इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करवाया गया है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से ये इंक्लूड करवाया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। क्लियर इतनी सी बात? कौन सी जो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंड, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब जो इंक्लूड करवाया था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के माध्यम से? ये है सरदार पटेल नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरदार सोरण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन? सरदार सोरण सिंह कमेटी। एंड बात करें इसके जो एक्ट पूछे तो 1976 की एक्ट है, 1976 की एक्ट है। एंड बात करें इसके बारे में, जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे वो तो 11 रहे, ये ध्यान में रखना है आपको। कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे ये बता सकते हो। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लाया गया है, कौन सी कंट्री की है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो रहे? ये जो रसिया की है, ध्यान में रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहे ये रसिया यानी जो सोवियत यूनियन रहे इसकी है। क्लियर? एंड रसिया से लाया गया है। एंड बात करें कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये जो 51A रहे वहाँ मेंशन रहे, 51A आर्टिकल में। यानी पार्ट पूछे तो कौन सी पार्ट, क्या आपको पता है कौन सी पार्ट के बारे में? ये पार्ट है जो कि 4A। क्लियर इतनी सी बात? पार्ट 4A में ये मेंशन रहे। कौन सी? ये जो फंडामेंटल ड्यूटी रहे। आर्टिकल पूछे तो 51A। एंड एक्ट ये कौन सी ईयर में एक्ट लाया गया था? 1976 की। क्लियर इतनी सी बात? एंड और क्या बात करें, और फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11 रहे। क्लियर? एंड जो ऐड करवाया गया था ना फंडामेंटल ड्यूटी, यानी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी ये एक्ट के तहत तो ये लॉन्च करवाया गया है, बट ये जो ऐड करवाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी ईयर में, कौन से आर्टिकल के तहत ये मतलब कौन से एक्ट के तहत, एंड देन कौन सी अमेंडमेंट बताना। पहले अमेंडमेंट हमने डिस्कस करते हैं। अमेंडमेंट पूछे तो ये है 86th अमेंडमेंट। कौन सी अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट। कौन सी ईयर पूछे तो 2002। क्लियर? एक्ट ये 2002 एक्ट में ये लाया गया था। क्लियर इतनी सी बात? एंड ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा ये लाया गया था। क्लियर इतनी सी बात? आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2। ये बताना, अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड टू प्रेस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहा है? यानी जो अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इन। एंड हमने डिस्कस की किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। राइट बताना, कितने के राइट रहे फंडामेंटल राइट जो अमेरिका से लाया गया ना, यानी जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया, कौन सी जो फंडामेंटल राइट? 6 राइट रहे। ये बताना कौन सी राइट रिमूव करवाए। हालांकि फर्स्ट पेज में ये 7 राइट जो है ना ये इंक्लूड करवाया गया था, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी रहे वो एक लीगल राइट तौर पर वो 300A में रखा गया है, जो कि रिमूव करके वो भी हमने डिस्कस करेंगे। 6 फंडामेंटल राइट क्या बता सकते हो? 6 फंडामेंटल राइट के बारे में हमने कई बार डिस्कस करी है, तो आपको बता देता हूँ। पहले एक क्वेश्चन को होल्ड में रखना, पहले ये ध्यान में सुना जो आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस करा है। कौन से आर्टिकल, कौन से राइट के बारे में, जो कि जो 6 राइट है इसके बारे में पहले एक एक करके हमने डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान में सुनना, जो 6 राइट रहे। 1 पूछे तो राइट टू इक्वालिटी, कौन सी रहे?
राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 14 to 18 में ये मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड सेकंड फॉर कौन सी रहे, ये है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहा है, ये। इसके बाद 19 टू क्या होने वाला है, 22। कैसे याद रखना, 19 मतलब ध्यान में छोड़ना, जो 1947 की बात है, क्या है ये फ्रीडम, यानी फ्रीडम इसी ईयर में मिली है, यहाँ से 19 पकड़ लेना। और इसके बाद जो कि 19 to 22 ये क्या रहे, राइट टू फ्रीडम रहे। क्लियर, राइट टू फ्रीडम। एंड बात करें और किसके बारे में, तीसरी बार क्या रहे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन रहे। यस, जो एक्सप्लॉयटेशन रहे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये कंफर्म करना है, 23 to 24 आर्टिकल में मेंशन रहे। इसके बाद चौथा का क्या रहे, चौथा पर जो क्या रहे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के माध्यम से रहे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से आर्टिकल में ये मेंशन रहे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूछे तो ये 25 to 28 में मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। 4 एंड देन 5 पर पूछे तो वो है कल्चरल एंड जो एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, ये मेंशन रहे 29 to 30 में ये मेंशन रहे। क्लियर। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ये तो हमने डिस्कस की, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज 5 एंड देन 6 पर डिस्कस करते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिमेडीज रहे, यानी जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये बताना किसने कही है, ये जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 32 में मेंशन रहे। एंड किसने कही है, जो वी.आर. अम्बेडकर है, इन्होंने, वी.आर. अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखें सारे के सारे। फर्स्ट लॉ कमिश्नर कौन है, वी.आर. अम्बेडकर है। एंड वी.आर. अम्बेडकर ने एक बुक लिखी है जो कि सुड्रा नाम करके एक बुक लिखी है। कंफर्म करना, नीचे कमेंट करना कि कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। सुड्रास नाम करके एक बुक लिखी है, जैसे शुद्रा रहे। एंड तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं की, तो बता देता हूँ आपको। अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड इन व्हिच प्रेस्क्राइब्ड इन व्हिच आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 368 में मेंशन रहे। एंड क्या ये जो जितना भी क्वेश्चन में रहे, क्या बता सकते हो एक एक करके, 108 में क्या मेंशन रहे, ये जॉइंट जो सीटिंग ऑफ, बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ, जॉइंट सीटिंग, ध्यान में रखना, जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस, यानी जो लोकसभा एंड जो राज्यसभा रहे, अवर हाउस एंड जो लोअर हाउस दोनों रहे, इसके जो जॉइंट सीटिंग रहे, ये मेंशन रहे कौन से 108 में मेंशन रहे। क्लियर। एंड ये बताना 324 में क्या आ रहा है, 324 के बारे में हमने हर बार डिस्कस की है, इलेक्शन के बारे में मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात, जो 18 में रहे। एंड 300 के बारे में पूछे तो ये 300A करना, 300A के बारे में क्या मेंशन रहे, राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये क्या है, ये एक लीगल राइट बन चुकी है, लीगल राइट। एंड कौन से पार्ट में, कौन से भाग में ये मेंशन रहे, क्या बता सकते हो। पार्ट पूछे तो ये है जो कि 12th नंबर पर ये मेंशन है। क्लियर, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड ये तो हमने डिस्कस करी, और तो देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, क्या रहे हैं, हमने ये तो डिस्कस करी है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर ऑफ द डूइंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल 368 में मेंशन रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 3, राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड इन व्हिच एक्ट, कौन से एक्ट के तहत ये रिमूव करवाया गया है। ये एक्ट पूछा था, ये है 1978 के एक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1978 के एक्ट है। क्लियर। एंड 1976 एक्ट में हमने क्या डिस्कस की, 1976 के एक्ट के तहत जो सरदार जो स्वर्ण सिंह कमेटी रही ना, क्या रहे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रहे, ये लाया गया था, जो इन्होंने लाया था, जो फंडामेंटल ड्यूटी कितने की रहे, 11 रहे। एंड ये तो आपको पता है। एंड कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे, 51A में मेंशन रहे, कौन सी पार्ट में मेंशन रहे, ये है IVA में मेंशन रहे, यानी जो 4A पर ये मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात।
42nd अमेंडमेंट के तहत। बट ये जो राइट टू प्रॉपर्टी ये रिमूव कर पाएंगे कौन से एक्ट के तहत? 1978 के तहत। क्लियर, 1978। एंड कौन से अमेंडमेंट पहले ये बताना। क्या अमेंडमेंट के बारे में आपको नहीं पता? हमने काफ़ी अमेंडमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस की है। एंड इसके भी एक प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाए गए, आप देख सकते हो। एंड ये जो कि 44th अमेंडमेंट के तहत किसके बारे में? रिमूव टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी ये रिमूव करवाया गया। क्लियर, बट ये कौन से आर्टिकल में मेंशन था? जो 7th नंबर की जो राइट रहे कौन से आर्टिकल में मेंशन था? क्या बता सकते हो इनके बारे में? आर्टिकल पूछे तो ये है 19(1), एक तो रहे 19(1) में ये मेंशन रहे 19(1)(f) एंड देन क्या रहे एंड 31 में मेंशन रहे। क्लियर, 31st जो आर्टिकल रहे इसमें मेंशन था, बट अभी के टाइम में ये रिमूव करवाया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? कौन सी एक्ट के तहत? 1978 अमेंडमेंट पूछे तो 44th अमेंडमेंट। क्लियर, अब देखते हैं और क्या रहे। ये तो हमने सारी डिस्कस कर ली ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव, ये तो हमने डिस्कस करी। यस, यहाँ देखते हैं क्या रहे। द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये रिमूव करवाया गया है। इट वाज द मेड द लीगल राइट एंड अंडर द आर्टिकल 300A में ये मेंशन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में क्या आ रहा है, जो कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? बजट है। बजट इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? जो रिसेंटली जो एनुअल बजट है जो सबमिट करवाया गया था किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण रहे, इनके द्वारा। ध्यान में रखना ये मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? ये 112 में मेंशन रही, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 112। क्लियर, एंड क्या ये जो ऑप्शन रहे क्या इसके बारे में एक एक करके बता सकते हो? तो बता देता हूँ। तो 111 में क्या मेंशन रहे? ये मेंशन रहे जो क्या रहे आज से जो असेंट बिल रहे ये मेंशन रहे 111 में। इसके बाद 110 में क्या रहे? ये डेफिनेशन ऑफ दी जो मनी बिल है ना, मतलब मनी बिल क्या है? मनी बिल यही है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो दी जाते हैं इसमें जो मनी बिल जितना भी रहे इसका डेफिनेशन यहाँ मेंशन रहे। डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। क्लियर, डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। एंड मनी बिल मतलब कहाँ ये पारित हो सकता है या फिर कहाँ नहीं हो सकता, ये सारा का सारा डेफिनेशन के बारे में यहाँ मेंशन रहे। एंड बात करें 120 के बारे में, 120 के बारे में लैंग्वेज के बारे में मेंशन रहे। लैंग्वेज जो कि यूज़ की जाती है, जो मतलब पार्लियामेंट, लैंग्वेज यूज इन पार्लियामेंट, इसमें मेंशन रहे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड देखते हैं द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज कॉमनली नोन एज द बजट इज मेंशन इन आर्टिकल 112 में ये मेंशन रहे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 5 में। सैलरीज ऑफ जजेस, जो जजेस की सैलरी आ रहा है इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे ये जजेस ऑफ सैलरी? क्या होने वाला है? ये जो मेंशन रहे ना ये 122 में ये मेंशन रहे। क्लियर, 122 नहीं है, 122 कैसे हो सकता है? जो जजेस ऑफ दी सैलरी जजेस इन व्हिच आर्टिकल, ये 125 में मेंशन रहे जजेस ऑफ दी। बट 102 क्या बता सकते हो? 102 के बारे में ये क्या मेंशन रहे? 102 के बारे में जो कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रेसिडिंग द जो पार्लियामेंट रहे इसे जो कि ये प्रोसीड नहीं कर सकता है, जो कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान में रखना, पार्लियामेंट ये है 122 में मेंशन रहे। 123 में क्या मेंशन रहे? ये है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट
पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द जो ड्यूरिंग द रिसेस, यानी स्कूल की रिसेस बात कर रहे नहीं है, जो ड्यूरिंग रिसेस पीरियड जो पार्लियामेंट में रहे। क्लियर। एंड 124 में जो मेंशन है ये बात करती है किसके बारे में, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, इतनी सी बात। और सारे के साथ तो डिस्कस कर ली, पहले देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। द सैलरीज ऑफ द जजेस इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाय आर्टिकल 125 में ये मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल के 221 में मेंशन है। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट। नंबर 6, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है। इसी तरह आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या आप बता सकते हो, जो क्या रहे, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहाँ मेंशन रहे। एंड जो और क्या रहे, अटॉर्नी जनरल, ये बताना अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या मेंशन रहे। ये भी ऑप्शन, ये भी इसी तरह जो भी ऑप्शन में देख रहे हो ये भी रहे इसमें, जो अटॉर्नी जनरल के बारे में क्या बता सकते हो, अटॉर्नी जनरल यहाँ कहाँ रहे। और ऑडिटर जनरल, पहले ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल रहे इनके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। ये है 148 में मेंशन रहे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी के टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बताना नाम क्या है, क्या बता सकते हो इनके नाम क्या है। और पहले ऑप्शन में जो भी रहे एक एक करके एलाबोरेट करते हैं। 76 रहे, ये क्या है, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ जो जनरल ऑफ इंडिया के अटॉर्नी जनरल है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड 323 में क्या मेंशन रहे, 323 में क्या मेंशन रहे, ये है रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 323 में मेंशन रहे। और क्या रहा है ये, और एक याद आ रहा है कि आपको बता दो, ठीक है, यहीं पे आपको बता देता हूँ। फादर ऑफ जो पब्लिक सर्विस कमीशन बताना, यानी जो फादर ऑफ यूनियन पब्लिक जो यूपीएससी रहे, क्या बता सकते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस जो कमीशन रहे, यानी इसके फादर कौन है। फादर जो रहे ये है कॉर्नवालिस, इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी कॉर्नवालिस, यानी कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस करी है, 1926 में इंट्रोड्यूस करी है, 1926 में। एंड ये बता ना 1924 में किसने जो आईएनसी सेशन की अध्यक्ष करी है, 1924 में महात्मा गांधी। 1925 में किसने अध्यक्ष करी है, ये 1925 में जो कौन रहे, सरोजिनी नायडू, फर्स्ट फीमेल इंडियन फर्स्ट फीमेल रहे। ध्यान रहे, बट फर्स्ट फीमेल पूछे तो वो तो आनी बेसांत रहे जो 1916 या फिर 17, कौन सी है, 16 नहीं, 1917 में जो अध्यक्ष करी है, बट 16 में पूछे तो नहीं है, ध्यान में रखना। और क्या बता सकते हो 16 में किसने मेंशन करी है, यानी 16 जो सेशन रहे ये किसने प्रेसिडेंट रहे जो 1916 की, ये रहे जो क्या रहे, अंबिका चरण मजुमदार। ध्यान में रखिए 1960 में, इसी ईयर ही जो आईएनसी रहे ये रीयूनाइट हुई थी, ध्यान में रखना। सो हमने टॉपिक पर आते हैं, ये हमने तो डिस्कस कर लिया। 149 के बारे में, सो ध्यान में, और 149 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, बट हमने जल्दी डिस्कस करेंगे। ये ड्यूटी जो कि ड्यूटीज एंड पावर ऑफ दी जो काक रहे, यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे ना, ये जो यहाँ डिस्कस किया 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो ड्यूटी रहे, यानी ड्यूटी क्या होने वाला है, इनकी पावर क्या दी जाएगी, ये मेंशन रही 149 में। क्लियर, इतनी सी बात यहाँ मेंशन रही। ड्यूटी पूछे तो इनके जो पावर पूछे तो 149, बट जो कौन सी आर्टिकल में मेंशन रहे पूछे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ये 148 में। और एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सी क्वेश्चन, अभी के टाइम में किसने जो कि क्या रहे, जो क्या क्वेश्चन पूछा था, जो अभी के टाइम में जो अटॉर्नी जनरल भी बताना, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे कौन रहे,
वो है के संजय मूर्ति राय, यानी श्री के संजय मूर्ति राय। इन्होंने कौन सी ईयर में बने हैं, क्या बता सकते हो उनके बारे में? ये बने हैं जो कि 21 नवंबर में, 21 नवंबर। हालांकि हमने इनके बारे में डिस्कस की है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट, रिसेंटली, हालांकि 5 मंथ से ज़्यादा भी हो चुकी है, 6 मंथ लगभग, 2024 में। क्लियर इतनी सी बात। और एक क्या पूछा था हमें, जो अटॉर्नी जनरल तो हमने डिस्कस करी। और यहाँ देखते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ द काग इज द मेंशन इन 148 में, ये मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर। और एक हमने पूछा था जो अटॉर्नी जनरल रहे, यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे अटॉर्नी जनरल के बारे में? ये मेंशन रहे जो 76 में मेंशन रहे। किसने रहे अभी के टाइम में अटॉर्नी जनरल? एंड अटॉर्नी जनरल ये जो आर वेंकटरमणी आर वेंकटरमणी। क्लियर। ये कौन रहे? अटॉर्नी जनरल है किसकी? जो 76 आर्टिकल में तो मेंशन रहे, ये तो हमने डिस्कस करी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 7 में क्या आ रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट रहे ये कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? 79 में मेंशन रहे। एंड राज्यसभा के बारे में पूछे तो 80 में क्या मेंशन रहे? 80 में ये राज्यसभा के बारे में मेंशन रहे। 81 में क्या मेंशन रहे? लोकसभा के बारे में। जो एलएस रहे, यानी जो लोअर हाउस एंड जो अपर हाउस रहे, इसके बारे में ये मेंशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। और 80 हमने तो डिस्कस करी, 82 राज्यसभा के बारे में। एंड देन 83 बताना, ये कौन से आर्टिकल है, ये किसके बारे में बताती है? 83 आर्टिकल ड्यूरेशन ऑफ जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं डिटेल में क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8 आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिकल 54? आर्टिकल 54 रिप्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये मेंशन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिकल 54 क्या मेंशन कर रहा है? ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में। यस, ऑप्शन एच एंड सॉरी इलेक्शन ऑफ पीएम नहीं है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। एंड ये इसे क्या कहा जाता है? जो इलेक्टोरल कॉलेज, क्या रहा है? इलेक्टोरल कॉलेज यही है या फिर और क्या कहा जाता है? यस, इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, इसे ध्यान में रखना। एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बताना कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? 66 में। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 61 में मेंशन रहे। और 61 में और एक बताता हूँ, 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत करवाया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 54 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। देख सकते हो, हमने डिस्कस किया है ना, which consist of the elected members of the both house and the parliament and the elected member of the legislative assembly for all assembly of all the state and also NCT Delhi and the union territory 47 जो 47 में है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 9 यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? 44 जो कि 44 ये आर्टिकल में मेंशन है किसके बारे में? यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी यूसीसी के बारे में। रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से स्टेट ने शुरुआत करी है? उत्तराखंड एंड और क्या, एंड गुजरात भी, इन्होंने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए इन्होंने बताया है। सिविल कोड जो है इसके लागू करने के लिए इन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है, जल्दी है हमें देखने को मिलने वाला है। और बता सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? वो यही है जो मतलब जैसे मान लो क्या है, जैसे मुस्लिम की ऐसे रहे कि अगर इन्हें डाइवर्स देना है क्या करने होगा उन्हें, मतलब क्या रहे, एकता या फिर मतलब ऐसे करके एकता ऐसे क्या एक ऐसे करके रहे जो कि ये बोलने से इन्हें मतलब डाइवर्स मिल जाता था। बट
मतलब हिंदू में जो रहे ये क्या आ रहा है, इसमें आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, इसमें आपको पेपर लाना है और दोनों के दोनों जो रहे पति पत्नी वो साइन करना है, ये सारे के सारे मेंशन रहना है, सारे के सारे मामला मतलब एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट इनके में जो मुस्लिम रहे वहाँ कोई भी प्रोसीजर नहीं है, बस ये सारे के सारे एक ही प्रोसीजर लाने के लिए ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मान लो ऐसे ही। क्लियर। एंड ध्यान में रखना। और इंडियन जो कि सिटीजन आर मेंशन इन व्हिच, ये तो हमने डिस्कस करी 44 है ना। और अब देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ रहा है द कंसेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि यूसीसी फ्रॉम इंडियन सिटीजन इज इंश्राइंड इन द आर्टिकल 44 में मेंशन है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की एक पार्ट है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट आज की लास्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन इज इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में रहा है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी आपको 3 टाइप्स की इमरजेंसी देखने को मिलने वाला है, एक एक करके आपको बता देता हूँ। 352 एंड देन और क्या रहा है, इसे 4 ऐड करना, 4 ऐड करना क्या होने वाला है 356, इससे 4 ऐड करना 350 कैसे होने वाला है 360 होने वाला है ना। बस ऐसे करके याद रखना, याद रखने का बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस हमें याद रहना चाहिए एग्जाम के लिए। यस ये 52 जो रहा है ये सेंट्रल इमरजेंसी यानी यूनियन इमरजेंसी, और 56 में क्या मेंशन रहे स्टेट इमरजेंसी। हालांकि जो रिसेंटली जो मणिपुर में लगाया गया था, जो इसके तहत जो प्रेसिडेंट रूल लगा इम्प्लीमेंट करवाया गया है। एंड और क्या, यस 360 के बारे में हमने डिस्कस करते हैं, क्या मेंशन रहे फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी कौन सी ईयर में फिनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया ये बताना। एंड ये देखते हैं जो कि प्रोविजन इन व्हिच आर्टिकल, ये 352 to 60 में। क्लियर। एंड हाँ क्या हमने पूछा था, क्या यहाँ पूछा था जो कि 360 में कौन सी क्या रहे फिनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगाया गया है, फिनेंशियल इमरजेंसी जो रहे अब तक कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए गए, ध्यान में रखना। आज ये रहे कंटेंट। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे जो फिर 352 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इंडियन इमरजेंसी जो कि नेशनल इमरजेंसी, एंड द आर्टिकल 356 कंसर्न द प्रेसिडेंट रूल एट द स्टेट, मतलब स्टेट इमरजेंसी। और क्या रहे और एक 60 पूछे तो ये फिनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर, इतनी सी बात। ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो पहुंचना है तो आपको दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।